और बच्चे कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डी वशिष्ठ एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स। आज हमारे पास क्लास 12th के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, यानी डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज, जिस पर क्वेश्चन बोर्ड में एक जरूर आएगा ऑफ 4 मार्क्स, यानी 4 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में मस्ट है उसका आना एट एनी कॉस्ट। आप सैंपल पेपर्स देखेंगे लास्ट ईयर्स के, तो एवरी क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसकी प्रॉपर्टीज हम लोग यहां पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। और वो प्रॉपर्टीज क्या है, वो कुछ रूल्स हैं जिनकी वजह से किसी भी डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट किया जा सकता है वेरी इजीली। अगर उन रूल्स के बारे में हमें पता है तो हम किसी भी डिटर्मिनेंट को इजीली इवेल्युएट कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ये किसी भी ऑर्डर की डिटर्मिनेंट के लिए वैल्यूएबल हैं या उनके ऊपर एप्लीकेबल हैं, बट यहां हम लोग स्पेशली 3/3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स की कैलकुलेशन करेंगे। वैसे हम किसी भी ऑर्डर की डिटर्मिनेंट को उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, बट चूंकि हमारे सिलेबस में मोस्टली 3/3 से रिलेटेड यानी ऑर्डर 3/3 की डिटर्मिनेंट्स हैं, तो हम उन्हीं पर ज्यादा इनको फॉलो करके देखेंगे। तो आप आइए सीखते हैं प्रॉपर्टीज। चैप्टर 4 है क्लास 12 का, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो इसकी प्रॉपर्टी नंबर 1 आ जाती है स्टूडेंट्स, समझने की जरूरत है क्या डिटर्मिनेंट के लिए। तो फॉर अ डिटर्मिनेंट, what if RI and CI, R मतलब रॉ एंड C मतलब कॉलम, और I का मतलब है ऑफ एनी नंबर, यानी अगर हम किसी नंबर के रॉ को उसी नंबर के कॉलम में इंटरचेंज कर दें, और वी कैन से CI एंड RI इंटरचेंज टू ईच अदर, तो होता क्या है स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट remains unchanged, यानी उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू अनचेंज्ड रहता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर आप रॉज को कॉलम्स में या कहिए कॉलम्स को रॉज में इंटरचेंज कर देंगे, लेकिन ध्यान रहे जिस नंबर का रॉ होगा उसी नंबर का कॉलम, या जिस नंबर का कॉलम होगा उसी नंबर का रॉ में आपको इंटरचेंज करना होगा, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट अनचेंज रहता है स्टूडेंट्स। देखते हैं यहां पे मैं और क्या कह रहा हूं। सपोज करिए मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई एंड जेड। अगर हमारे रिक्वायर्ड है, अगर हमें नीड है स्टूडेंट्स फॉर द इवेल्युएशन, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर किसी भी 2 रॉज को या 2 कॉलम्स को एक दूसरे से, सॉरी 2 रॉज एंड 2 कॉलम्स से पूरे के पूरे रॉज को कॉलम्स में या पूरे के पूरे कॉलम्स को रॉज में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूं। सपोज करिए आप इस कॉलम को चेंज करें, तो ये कौन सा कॉलम है स्टूडेंट, C1 है ये, तो इसको आप बना देंगे R1 A B C, और दिस इज C2, इसे बना देंगे आप R2 P Q R, दिस इज C3, तो आप इसे बना देंगे R3। तो अभी भी दोनों का वैल्यू बिल्कुल सेम रहने वाला है, लेकिन ध्यान रहे कि जिस नंबर का रॉ है या जिस नंबर का कॉलम है उसे उसी नंबर के रॉ में कन्वर्ट करेंगे। इस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स। 2 3 4 0 5 2 -3 5 7। हम इसको क्या करते हैं, इसको इवेल्युएट करके देखते हैं, इसको एक्सपेंड करके देखते हैं। तो डिटर्मिनेंट, ये सिंबल आप पहले भी पढ़ चुके हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। इसको इवेल्युएट करते हैं स्टूडेंट्स, रॉ 1 से करते हैं, तो मैंने एलिमेंट 2 ले लिया, और हमें पता था, मैंने बोला था एक्सपेंड करने के लिए, इसके सामने के जिस नंबर का एलिमेंट है, जैसे AIJ है, तो हाउ कैन वी गेट द वैल्यू, डिलीटिंग ith रॉ एंड jth कॉलम। इसी रॉ और इसी कॉलम को डिलीट कर दीजिए, उसके बाद जो बचेगा दैट विल बी द वैल्यू। तो आप क्या करने वाले, यहां पर है तो दिस इज A11, तो फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करिए, यू विल हैव 5 2 5 7। उसके बाद हम रॉ में आगे बढ़ रहे हैं, तो दैट विल बी माइनस, और मैंने कल एक्सप्लेन कर दिया था आपको कि नेगेटिव क्यों होता है, यानी प्रीवियस वीडियो में आपके पास है कि ये नेगेटिव क्यों है।
अगर आपको समझ नहीं आ रहा, अगर आप इसी वीडियो को देख रहे हैं तो आप प्रीवियस वीडियो की लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां जाकर के चेक कर लीजिएगा। हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपको रियली समझना है तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आपकी प्रॉपर्टीज पूरी क्लियर हो पाएंगी। तो अगर हम यहां आ गए स्टूडेंट्स, तो देखिए रॉ 1 यानी इसी रॉ और इसी कॉलम को डिलीट करिए, तो बचेगा आपके पास 0 2 -3 7। उसके बाद आप यहां एलिमेंट पर आ गए, दिस इज प्लस एंड 4। जब आप यहां हैं तो इस रॉ और इसी कॉलम को डिलीट करेंगे, तो 0 5 -3 5। कैलकुलेशन आपको मालूम है क्या करना है इसका, तो दैट विल बी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 7 जा 35 माइनस 2 5 जा 10, माइनस में 3, ये तो 0 हो गया, माइनस और ये माइनस में आएगा तो प्लस 6, उसके बाद प्लस 4, इसको करेंगे तो ये तो 0 हो गया, फिर माइनस आएगा, लेकिन ये फिर से माइनस, तो प्लस 15। आप कैलकुलेट करिए, तो दैट विल बी 2 इंटू 25 बचेगा, -3 इंटू 6 एंड प्लस 4 इंटू 15, तो ये हो गया 50, माइनस में स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारा 18 और ये हो गया 60। ये दोनों प्लस है तो ऐड करके 110 माइनस 18, तो कितना बचने वाला है स्टूडेंट्स, ये बच गया आपका 92। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, यानी कि इसके रॉज को कॉलम्स में या कॉलम्स को रॉज में इंटरचेंज कर देते हैं और उसके बाद फिर से इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए मैं इसको चेंज कर देता हूं, इसी एग्जांपल को मैं यहां ले लेता हूं, तो इंटरचेंजिंग यानी कि मैं CI इंटरचेंज टू RI, यानी कि जिस नंबर का रॉ या कॉलम है उसे आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, तो आपकी डिटर्मिनेंट ऐसे हो जाएगी। ये आप कॉलम 1 देख रहे हैं तो इसे रॉ 1 बना दीजिए, 2 0 -3। इसे आप कॉलम 2 देख रहे हैं तो इसे रॉ 2 बना दो, 3 5 5। कॉलम 3 को रॉ 3 बना दीजिए, 4 2 7। और इसको फिर से एक्सपेंड करेंगे हम लोग, कहां से करेंगे, यहीं से ले लिया, मैंने ले लिया 2 स्टूडेंट। सबसे पहले इसके सामने ये और ये डिलीट किया, तो 5 5 2 7। उसके बाद हम यहां जाते हैं, अब ये क्या आप देख रहे हैं 0, अगर मैं माइनस करके 0 लिख भी लूं तो इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगा वो 0 की वजह से फिनिश हो जाएगा। तो जब 0 आ जाए स्टूडेंट्स एक्सपेंशन में, तब आपको लेने की नीड नहीं है, समझो वो स्टेप को आप छोड़ दीजिए उस पॉइंट को। नेक्स्ट आ गए हम 3 पर, साइन में प्लस आता है लेकिन माइनस है तो माइनस में 3। यहां अगर खड़े तो डिलीट कर दिए इसी कॉलम को और इस रॉ को, कौन बचा 3 5 4 2। जरा कैलकुलेट करें तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 35 माइनस ये हो जाएगा 10, और इधर माइनस में 3 2 जा 6 और माइनस में 3 2 जा 6 और माइनस का 20, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 इंटू 25, और माइनस में इधर कितना बचने वाला है 14। तो इसका मल्टीप्लाई हो गया स्टूडेंट्स 50 और इसका हो गया प्लस में 42, और जरा ऐड कर दीजिए तो रिजल्ट आ गया 92। तो आप यहां भी देख लीजिए और यहां भी देख लीजिए, दोनों रिजल्ट एक दूसरे के बिल्कुल सेम आ रहे हैं स्टूडेंट्स। अब इससे एक प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली और बन जाती है फॉर अ मैट्रिक्स। क्या मैं बताता हूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए। मतलब किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट एक दूसरे के इक्वल आता है। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो आजकल 20 मार्क्स का जो एमसीक्यू टाइप आता है, या मैं कहूंगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है या दूसरे शॉर्ट क्वेश्चंस है, उसमें बड़े काफी क्वांटिटी में इस तरह के यानी कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको वहां के लिए इन चीजों को भी याद रखना होगा स्टूडेंट्स। ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाती है। चलिए स्टूडेंट्स, इसकी प्रॉपर्टी सेकंड ले लेते हैं। टोटल 6 प्रॉपर्टीज है, जिसमें से सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, सबको समझिए, इवेल्युएशन बहुत इजी हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 के अंदर हम समझ लेते हैं क्या होता है कि वही बात फॉर अ डिटर्मिनेंट, यहां पर ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है, वो आपकी 2/2 भी हो सकती है, 1/1 भी रह सकती है, 3/3 भी हो सकती है, बट मैंने आपसे बोला था कि मेन कैलकुलेशन हम लोग 3/3 के लिए करते हैं। तो फॉर अ डिटर्मिनेंट क्या, इफ
ध्यान देना, आर आई रिप्लेस्ड बाई आर जे, यानी आर आई एंड आर जे आर रिप्लेस्ड इंटरचेंज टू ईच अदर, यानी आई और जे क्या है, नंबर है। जैसे रॉ वन, आई का वैल्यू मान लो 1 और जे का वैल्यू मान लो 2, तो रॉ 1 को रॉ 2 से रिप्लेस कर दिया जाए, एक दूसरे से इंटरचेंज कर दिया जाए, या सी आई एंड सी जे आर इंटरचेंज, यानी कि 2 रॉज और 2 कॉलम्स को आपस में एक्सचेंज किया जाए। ध्यान रखना, 2 रॉज या 2 कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो क्या होता है, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट remains unchanged but its sign changes। लेकिन इसका साइन क्या होगा स्टूडेंट्स, वो चेंज हो जाएगा। मान लो अगर पहली वाली डिटर्मिनेंट का जो साइन है वो नेगेटिव है, तो इस तरह से इंटरचेंज करने पर वो पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर पहले वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इंटरचेंज करने पर उसका वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। मतलब अगर मैं बात करूं तो डिटर्मिनेंट बिकम्स माइनस डिटर्मिनेंट, इस तरह से हो जाता है। साइन वही रहेगा, सॉरी वैल्यू वही रहेगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। चेक करते हैं, मैं आपको जरा दिखाता हूं कि मान लो ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई एंड जेड, अगर आप इसको चेंज करेंगे तो बस यहां माइनस हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं, मान लो रॉ 1 और रॉ 2 को एक्सचेंज कर देते हैं, जरूरी नहीं है आप रॉ 1 रॉ 3 को कर सकते हो, कॉलम 1 कॉलम 3 कर सकते हो, व्हाटएवर मैंने लिख दिया है। 2 रॉज या 2 कॉलम्स को आपस में अगर इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट का वैल्यू तो चेंज नहीं होगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। देखो मैं यहां कर देता हूं पी क्यू आर ए बी सी एक्स वाई एंड जेड, तो देखो वैल्यू वही आएगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। अब इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं स्टूडेंट्स आपके लिए। लेट वी हैव ए डिटर्मिनेंट ए रख लेते हैं, चलो इसका नाम 2 3 4 1 2 0 2 6 5, ठीक है। पहले हम सीधा सीधा इसका वैल्यू लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मेथड आप समझ गए, यहां है 2 तो डिलीट कर देंगे, आएगा 2065। उसके बाद आपका माइनस आता है स्टूडेंट्स, सिंबल आपको पता होगा, वरना तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखना, पता लग जाएगा कैसे नेगेटिव हुआ। तो इसके बाद माइनस है तो माइनस के बाद एलिमेंट आ गया 3, यहां खड़े हैं तो यही डिलीट करेंगे, रॉ 1 कॉलम 2, तो देन 1 0 2 5। उसके बाद आप यहां आ गए 4 पे यहां है तो ये रॉ और ये कॉलम उड़ा दो, 1 2 2 6। उसके बाद 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 10 माइनस 0, 3 के लिए ऐसे 5 माइनस 0 और 4 के लिए 6 माइनस 4। देखिए स्टूडेंट्स ये कितना आएगा, 10 बचेगा, 2 10 जा हो जाएगा 20 आ गया, यहां 5 3 जा 15, इधर बचेगा 2 2 4 जा 8, तो ये हो गया 28 माइनस 15, तो कितना बचा 13। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 13 आ गया, जबकि हमने पहले सीधे सीधे इवेल्युएट किया। अब मैं क्या करता हूं, इसके 2 रॉज को इंटरचेंज कर लेता हूं। मैं क्या कर लेता हूं, R1 एंड R2 इंटरचेंज, तो ये डिटर्मिनेंट कुछ ऐसे हो जाएगी, 1 2 0 2 3 4 एंड 2 6 5। आपने क्या देखा, मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, रॉ 1 और रॉ 2 को इंटरचेंज कर दिया बस। अब इसका डिटर्मिनेंट चेक कर लेता हूं मैं, क्या आने वाला है। देखिए आप यहां 1 पे हैं, ये और ये डिलीट करेंगे तो बचेगा 3 4 6 5। नेक्स्ट नंबर है -2, यहां आ गए, यहां खड़े हैं तो इसी रॉ को और इसी कॉलम को डिलीट करोगे, 2 4 2 5। इसके अगले स्टेप में स्टूडेंट 0 आ रहे हैं, और मैंने आपको बताया था अगर 0 बाहर नंबर मल्टीप्लाई में आता है तो उसको लेने की नीड नहीं है, क्योंकि उसकी मल्टीप्लाई से सब कुछ 0 हो जाएगा। तो आ जाइए 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 15 माइनस 24 और माइनस में 2 इधर करेंगे तो 10 माइनस 8, कितना हो गया 1, यहां पे बचने वाला है
-9, 2 इधर बचने वाला है स्टूडेंट्स 2, सो दिस विल बी -9, दिस विल बी -4, तो दैट विल बी -13। आप जरा ध्यान से देखिए, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव 13 है और इसका नेगेटिव 13 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 2 रॉज को और 2 कॉलम्स को एक दूसरे से इंटरचेंज कर दिया जाए तो केवल वैल्यू तो वही रहेगी, केवल साइन चेंज हो जाता है स्टूडेंट्स। ये आपका सेकंड प्रॉपर्टी है। चलो बच्चे, प्रॉपर्टी थर्ड ले लेते हैं। यहां पर प्रॉपर्टी थर्ड के अंदर क्या है कि फॉर अ डिटर्मिनेंट इफ Ri is identical, Ri is identical, या मैं ये कह सकता हूं इक्वल टू Rj, मतलब और Ci is identical to Cj। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर 2 रॉज और 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हैं, मैं लिख सकता हूं कि इफ 2 रॉज और 2 कॉलम्स are identical। Do you understand by mean of identical? Identical का मतलब है correspondingly same, यानी corresponding elements are same, उसको कहते हैं identical। कैसे बताता हूं, तो उसमें क्या होता है, देन डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो देन द वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट बिकम्स 0। देखिए एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ए बी सी पी क्यू आर ए बी सी। अगेन हम क्या देख रहे हैं बेटा, किसका रॉ 1 और रॉ 3 आइडेंटिकल है। देखो ए तो ए, बी तो बी और सी तो सी, तो ऐसे डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जरा एग्जांपल से देख लीजिए आप, 2 3 4 5 6 7 2 3 4, मैंने R1 और R3 को, आप किसी को भी, वो रॉ भी हो सकती हैं 2 या कॉलम्स भी 2 हो सकते हैं, आइडेंटिकल हैं, तो आप इस डिटर्मिनेंट लीजिए, इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2, आप रॉ 1 से इसको एक्सपेंड कर लीजिए, आप ऐसे और ऐसे डिलीट करेंगे, 6 7 3 4, ओके। उसके बाद आगे आप माइनस यहां पर 3, यहां अगर आप खड़े तो रॉ 1 और ये कॉलम डिलीट हो गया, तो 5 7 2 4। उसके बाद आप खड़े हैं 4 पर स्टूडेंट्स, यहां है तो ये रॉ और ये कॉलम, जहां भी होते हैं वहीं से रॉ और वहीं से कॉलम, उसी नंबर का रॉ और उसी नंबर का कॉलम डिलीट करना होता है, तो बच गया 5 6 2 3। मल्टीप्लाई करिए, 6 4 जा 24 माइनस 21 माइनस ये 3 हो गया, 5 4 जा 20 माइनस 14 प्लस 4, ये हो गया 15 माइनस 12, यहां से बचेगा 3 और यहां बचेगा स्टूडेंट 6, 4 के साथ यहां भी बचेगा 3, ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 18 और ये कितना हो गया 12, ये मिलाकर के हो गया स्टूडेंट्स, अगर ये देखोगे तो ये हो गया 18 माइनस 18, तो रिजल्ट क्या आ गया 0, यानी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ जाता है। तो ये कंडीशन कहती है कि अगर 2 रॉज और 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हैं तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ जाता है। अब इसके अंदर से ना एक और पार्ट निकलता है स्टूडेंट, छोटा सा, इसी का भी सेकेंड पार्ट में ले सकता हूं। अगर मैं इसको ए लेता हूं तो इसमें एक और भी आता है, क्या होता है, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रॉ और अ कॉलम आर 0, यानी अगर किसी एलिमेंट्स, किसी डिटर्मिनेंट के सारे, एक रॉ या एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर 0 हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप एग्जांपल भी ले सकते हैं, मान लो आप इस पूरे के पूरे रो को फॉर एग्जांपल आपने ले लिया 0 0 0 5 6 7 2 3 4, अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे, यहां 0 पर है, 0 के सामने एलिमिनेट करेंगे तो क्या बचेगा 6 7 3 4,
माइनस अगला स्टेप में फिर 0, यहां आ गए तो ये और ये गायब, 5 7 2 4, उसके बाद यहां प्लस में फिर 0, इसके बाद आप ये और ये डिलीट कर देंगे तो 5 6 2 और 3। अब 0 की मल्टीप्लाई होने की वजह से स्टूडेंट ये सारा रिजल्ट क्या आ जाएगा 0, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है 0। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी डिटरमिनेंट में अगर किसी रॉ या कॉलम का ऑल एलिमेंट्स 0 हो जाता है तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू भी 0 है, और अगर आइडेंटिकल है तो भी डिटरमिनेंट का वैल्यू 0। अब आगे ये क्यों हम पढ़ रहे हैं, अगर इस तरह की चीजें हमें दिखाई देती है तो हमें सॉल्व करने की नीड नहीं होगी, हम लोग वो लिख देंगे इस प्रॉपर्टी को। कैसे? फॉर एग्जांपल मान लो ये या तो हम लिखते हैं कि R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। चलो बच्चों, इसी सीरीज में आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी आ रही है। इस फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है कि भाई एक डिटरमिनेंट है, उस डिटरमिनेंट के किसी एक कॉलम या एक रो के सारे एलिमेंट्स को किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो समझिए पूरी डिटरमिनेंट की वैल्यू उसी नंबर से मल्टीप्लाइड हो जाती है। मतलब क्या है, क्या कि इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ a determinant if all elements of a row or a column in a determinant are multiplied बाई के, के क्या है कांस्टेंट वैल्यू, बाई के कॉमा देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज या गेट्स, इज हटा दें, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट गेट्स मल्टीप्लाइड बाई के। मतलब अगर मैं दिखाता हूं, इफ के रिप्लेस्ड बाई के आई, के नहीं सॉरी आर आई रिप्लेस्ड बाई के आर आई, और सी आई रिप्लेस्ड बाई के सी आई, यानी किसी रॉ या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट्स में अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं देन डिटरमिनेंट बिकम्स के इंटू डिटरमिनेंट, यानी कि उस डिटरमिनेंट में उस नंबर का मल्टीप्लाई हो जाता है पूरे में ही। एग्जांपल देख लेते हैं, न्यूमेरिकल एग्जांपल ले लेते हैं सीधा सीधा कि सपोज करिए एक डिटरमिनेंट था आपके पास a 2 3 4 5 2 7 3 6 3 0 6। ओके, सपोज R1 रिप्लेस्ड बाई 3R1। मान लो मैं रॉ 1 के सभी एलिमेंट्स को 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो पहले ना हम इसका डिटरमिनेंट वैल्यू चेक कर लेते हैं क्या आएगा। 2 पर है, डिलीट करो ये। अब बेटर है ना इनको पुट करने से सीधा कैलकुलेशन करो, पहले ये और ये डिलीट हुआ, देन 2 6 जा 12 माइनस 0, सीधा सीधा वैल्यू रखते जाओ। उसके बाद माइनस आता है तो 3 पे आ गए आप, यहां है तो ये और ये डिलीट कर दो, बचा 5 6 जा 30 माइनस 3 7 जा 21। उसके बाद आप 4 पे आ गए तो जहां आप खड़े यानी ये कॉलम और ये रॉ डिलीट कर देंगे, मल्टीप्लाई करो 5 0 0 माइनस 6, ये हो गया 24, यहां माइनस करो तो 7 7 3 जा 21 एंड ये हो जाएगा 24 24 24 कैंसिल, तो इसका वैल्यू आ गया स्टूडेंट्स माइनस 21। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं इसी के अंदर कि R1 रिप्लेस्ड बाई 3R1 या 2R1 सपोज, यानी रॉ 1 के सारे एलिमेंट्स को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखो क्या बन जाएगा डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट कुछ ऐसा हो जाएगा, इसमें करिएगा तो ये हो जाएंगे 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8, देन 5 2 7 और 3 0 6। मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने रॉ 1 के सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो चेक करते हैं क्या इसका डिटरमिनेंट वैल्यू चेंज हो जाएगा।
तो आप 4 पर हैं, वही कीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए, आप सीधे सीधे एलिमिनेट हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा 12 देन -0, नेक्स्ट नंबर पे नेगेटिव आता है, 6 पर आप आ गए, ये रो और ये कॉलम डिलीट करिए, देन क्रॉस मल्टीप्लाई 30 -21, इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग 8 पर पहुंच गए, तो ये कॉलम और ये रो डिलीट करिए, मल्टीप्लाई करोगे ये 0 एंड -6, ये हो जाएगा 48, यहां फिर से 9 9 6 जा 54 और ये हो जाएगा 48। देखिए 48 कैंसिल, तो बचा क्या -24, इसका वैल्यू हम 20 कैलकुलेशन में चेक करते हैं एक बार दोबारा से, कुछ मल्टीप्लाई में 2 6 एंड 8, तो आप यहां खड़े हैं 8 4 पे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 6 जा 12 -0, देन आप 6 पे आ गए, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 6 जा 30 -21, देन आप 8 पर हैं, तो ये और ये डिलीट करिएगा, ये 0 -6, अच्छा ये हो गया 48, यहां बचेगा आपका 9 9 6 जा 54, ओके, उसके बाद हमारा 8 6 जा 48, 48 से 48 कैंसिल हो रहा है, तो यहां या फिर कोई मिस्टेक रह जाती है, चेक करते हैं इसको भी एक बार, ये आ गया आपका 2 स्टूडेंट्स, ऐसे एलिमिनेट करो, 2 6 जा 12 -0, देन आप 3 पे आ गए 3 पे आ गए, तो ये और ये डिलीट करिए, 5 6 जा 30 -21, 4 पे आ गए, ऐसे डिलीट करिएगा 0 -6, ये 24 हो गया, यहां पे 9 9 3 जा 27 बचता है बच्चों, यहां मिस्टेक था, दैट इज 27 माइनस, और अब देखिए यहां पर कितना हो गया -54, तो क्या था, आपने क्या किया था कि रॉ 1 के सारे एलिमेंट्स में 2 का मल्टीप्लाई किया, तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू -27 में 2 का मल्टीप्लाई होकर के कितना हो गया -54, तो अभी आप क्या देख रहे हैं, मान लो अगर आप इसको A1 ले रहे हैं इस तरह से, तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट A1 इज इक्वल्स टू डबल डिटर्मिनेंट A, इन दोनों को देख करके आपको पता लग रहा है, तो इट सेज that if all the elements of a row or a column in a determinant is multiplied by k constant, then its value gets multiplied by that number. चलो भी स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा प्रीवियस प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी नंबर 4 के बारे में एक चीज और बता दूं आपको। जैसे हमने अभी कहा था कि इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रॉ और ए कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर, तो इसी तरह से उसका बेनिफिट क्या मिलता है स्टूडेंट्स, कि अगर हमें किसी डिटर्मिनेंट से कुछ कॉमन लेना है, तो सारे एलिमेंट्स की नीड नहीं है, उसके सिंगल रॉ या सिंगल कॉलम से हम कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, तो उसका एक रिजल्ट निकल के आता है प्रॉपर्टी 4 का, आपने लिख लीजिएगा, रिजल्ट ऑफ प्रॉपर्टी 4 क्या, कि एनी नंबर कैन बी टेकन एज कॉमन फ्रॉम any row or any column of a determinant। क्योंकि अगर हमने देखा था कि अगर हमने किसी एक रॉ के नंबर्स को मल्टीप्लाई किया था, एलिमेंट्स को किसी नंबर से, तो पूरे के पूरे नंबर में मल्टीप्लाई हो गया था, तो वैसे ही किसी एक रॉ या किसी एक कॉलम से अगर कुछ भी कॉमन आता है तो वी कैन टेक इट आउट, हम उसको कॉमन ले सकते हैं, ये हमारा बेनिफिट मिलने वाला है स्टूडेंट्स हमें प्रॉपर्टी 4 से। अब प्रॉपर्टी 5 क्या है वो समझ लेते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी 5 को ले लेते हैं, इसका मतलब क्या है कि इफ all the elements of a row or a column in a determinant are in the form of sum of 2 or more terms, sum of 2 or more terms, comma, that determinant can be expressed in the form of sum of so many
डिटर्मिनेंट्स ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब जिस ऑर्डर की डिटर्मिनेंट वो पहले थी, अगर उसके किसी रॉ या कॉलम के सारे एलिमेंट्स टू और मोर टर्म्स के फॉर्म में हैं, तो आप उन डिटर्मिनेंट को वहीं से ब्रेक करके उतनी सारी डिटर्मिनेंट्स सेम ऑर्डर की एक्सप्रेस कर सकते हैं। समझ लीजिए इसका मतलब क्या है। इसका मीनिंग है, सपोज करिए ए लैम्डा, बी अल्फा, सी गामा, पी क्यू आर एक्स वाई जेड। तो स्टूडेंट्स हम क्या देख रहे हैं कि इसके रॉ वन का ईच एलिमेंट टू टर्म्स के सम के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो हम इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इनसे ब्रेक करके इनको अलग अलग, यानी ये लिख सकते हैं हम लोग ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड प्लस लैम्डा अल्फा गामा पी क्यू आर एक्स वाई जेड। इस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि अगर आप ऐसे एक्सपेंड करोगे या इस तरह से कैलकुलेट करके करोगे, रिजल्ट उनका सेम आना है। आप चाहे तो इसका एक एग्जांपल रख के चेक कर लेंगे, क्योंकि कोई बड़ा इश्यू नहीं है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान देने की बात है कि किसी एक रॉ या किसी कॉलम में भी अगर ऐसा होता तो वहीं से ब्रेक करके उसे हम टू, और अगर मोर टर्म्स होते तो मोर डिटर्मिनेंट्स वहां से उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं बच्चों। चलो स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी सेकंड और लास्ट है, सिक्स्थ और लास्ट, सॉरी सेकंड नहीं, सिक्स्थ एंड लास्ट है। इसमें हमें क्या कह रहा है वो इसके अंदर समझ लीजिए। जो अभी आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में एलिमेंट्री ऑपरेशंस पढ़े थे, उसका थर्ड ऑपरेशन, चाहे वो रॉ वाइज हो या कॉलम वाइज हो, अगर हम उसे किसी डिटर्मिनेंट में अप्लाई करते हैं तो उससे उसके रिजल्ट पर इफेक्ट नहीं पड़ता स्टूडेंट्स। मतलब क्या कह रहा है वो, ये कह रहा है कि फॉर अ डिटर्मिनेंट, क्या इफ आर आई रिप्लेस्ड बाई आर आई प्लस के आर जे और सी आई रिप्लेस्ड बाई सी आई प्लस के आर जे। व्हाट इज के? के इज अ कांस्टेंट वैल्यू। के क्या है यहां पर? के इज कांस्टेंट। तो क्या होता है, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट remains unchanged। तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू स्टूडेंट्स अनचेंज्ड रहता है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाऊंगा। अभी मैंने डिटर्मिनेंट ए ले लिया, 1 2 0 3 4 5 6 7 8। हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू लेते हैं। पहले तो नॉर्मल ले लीजिए। आप कहां खड़े हैं, यहां 1 पे हैं, तो रॉ 1 और कॉलम 1 डिलीट कर दीजिए। जो बचा क्रॉस मल्टीप्लाई साथ साथ करिए। 4 8 जा 32 माइनस 35 माइनस आता है, ये एलिमेंट आ गया 2 यहां है, तो रॉ तो 1 और कॉलम 2, यानी जिस जगह खड़े वहीं से आप परपेंडिकुलरली डिलीट कर दिया करें। तो 3 8 जा 24 माइनस 6 5 जा 30। नेक्स्ट नंबर पे 0 आ रहा है, तो 0 से कैलकुलेशन अपने आप 0 आएगी, इसलिए उसको यूज करने की जरूरत नहीं है। 1 और ये हो गया -3, ये 2, यहां कितना बचा -6, -3 प्लस 12, तो स्टूडेंट्स वैल्यू आ गई 9। यानी इस डिटरमिनेंट की नॉर्मल वैल्यू 9 है, लेकिन हमें इनमें से कोई एक ऑपरेशन अप्लाई करके देखना है। चलो अब की बार हम हर बार रॉ को कर रहे हैं, अब की बार कॉलम के अंदर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मान लो मैं लिख दूं कि C1 रिप्लेस्ड बाय C1 प्लस 2C2, यानी कि C1 के एलिमेंट्स और C2 के एलिमेंट्स को डबल करते में C1 के प्लेस पर रिप्लेस कर देंगे हम लोग, तो डिटर्मिनेंट ऐसा आएगा। क्या करिएगा, C1 और C2 को डबल, देखो डबल करो तो मान लो ये जाकर 2 2 जा 4, 4 और 1 को ऐड करोगे तो 5, ये डबल करोगे तो 8, 8 और 3 कितना हो गया 11, इसको डबल करोगे तो 14, 14 और 6 मिला के कितना हो गया स्टूडेंट्स 20। मतलब मैंने क्या किया कि C1 के प्लेस पर C1 प्लस डबल C2 को रिप्लेस कर दिया, और आगे 2 4 7 0 5 8। हम क्या कह रहे हैं कि अगर ऐसा करते हैं तो वैल्यू अनचेंज्ड रहती है, यानी कि 9 ही आना चाहिए अब भी।
तो जरा इसको एक्सपेंड करिए, सपोज करो ये b बन गया था, तो डिटर्मिनेंट b का वैल्यू चेक करते हैं हम लोग। 5 पर एलिमिनेट कर दो उसी रो और कॉलम को, नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 8 जा 32 माइनस 35, नेक्स्ट नंबर आगे माइनस में लेंगे, 2 आ गया, यहां हम खड़े हैं, ये एलिमिनेट और ये एलिमिनेट करोगे, 11 8 जा 88 माइनस ये कितना हो गया 100, आगे जीरो को लेने की जरूरत ही नहीं है। ये कितना बच गया स्टूडेंट -3, 2 के साथ वहां बच जाएगा -12, ये कितना हो गया बच्चे 15, और ये प्लस में आ जाएगा, ये हो गया -15, वो प्लस में आएगा 24, और रिजल्ट कितना आ गया 9। तो आप चेक कर लीजिए कि हमने ऑपरेशन भी अप्लाई कर दिया, लेकिन अभी भी हम क्या देख रहे हैं, डिटर्मिनेंट A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट B, इट मींस द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ वी आर अप्लाइंग एनी ऑपरेशन लाइक दिस। तो हम वैसे ज्यादातर क्वेश्चंस हमें इसी तरह के ऑपरेशंस अप्लाई करके सॉल्यूशन करेंगे, मैक्सिमम यही अप्लाई होते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, अब कुछ बातें यहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर आप मैक्सिमम 2 ऑपरेशन वन टाइम में अप्लाई कर सकते हो। यानी कि क्या कर सकते हैं, इसके नोट्स आप स्पेशल लिख लेंगे। पॉइंट नंबर 1, ओनली 2 ऑपरेशंस कैन बी अप्लाइड इन वन स्टेप। ये नहीं कि टोटली इतने होंगे, एक स्टेप चलने में आप ज्यादा से ज्यादा कितने 2 ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो। और दूसरी बात क्या आ जाती है कि मान लो अभी आप R1 को चेंज कर रहे हैं और फिर R1 को दोबारा भी इन्वॉल्व करें तो नहीं कर सकते आप लोग। यानी 2, इफ एनी रो और कॉलम is affected in one operation, तो क्या होगा, कॉमा, that row or column cannot be used in another operation इन दैट सेम स्टेप। यानी उसी स्टेप में आप उसको दोबारा से अप्लाई नहीं करेंगे। मतलब कि जैसे मान लो आपने लिखा कि R1 रिप्लेस्ड बाई R1 प्लस R2, राइट, और अगले स्टेप में आप लिख दें कि R3 रिप्लेस्ड बाई R1 प्लस R3 या R3 प्लस R1, तो आप उस समय नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते कि R1 इस ऑपरेशन की वजह से इफेक्ट होके कुछ और हो जाएगा, और अब R3 में आप उस R1 को यूज कर रहे हैं, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर आप R1 को यूज कर चुके हैं, R1 अगर इफेक्ट हो चुका है, अगर मान लो ये आपने R2 लिया तो R2 तो इफेक्टेड नहीं है ना, इफेक्टेड कौन है, R1। यहां कौन है वो मैटर नहीं करेगा, ये इफेक्टेड होता है, तो इसको आप किसी दूसरे ऑपरेशन में यहां अप्लाई नहीं कर सकते। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो R1 कैन नॉट बी यूज, यानी इस ऑपरेशन में R1 को आप यूज नहीं करेंगे। हाँ, इसमें भी अगर आप R2 को यूज करें तो वो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो R2 है ये अनइफेक्टेड है। देखो R1 इफेक्टेड हो रहा है, R2 नहीं हो रहा, क्योंकि R2 तो सिर्फ ऐड किया गया R1 के लिए, और R2 अपने प्लेस पर वैसा ही आएगा। अगर आप R3 में भी कुछ ऑपरेशन करना चाहते हैं तो इस जगह पर आप R1 को नहीं ले सकते, क्योंकि ये यहां इफेक्टेड हो चुका है। एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। और एक और बात, तीसरा एक और पॉइंट आप नोट कर लीजिए, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। क्या? कि बिफोर एक्सपेंशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने से पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस शुड बी देयर। वहां आप क्या कर लें,
मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ले आए हैं। और दूसरी खास बात, अगर एक भी जीरो नहीं है तो आप एक्सपेंड नहीं कर सकते उस डिटर्मिनेंट को। तो क्या लिख सकते हैं, एटलीस्ट 1 0 is must be present in determinant before its expansion। यानी डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन से पहले कम से कम एक जीरो का होना जरूरी है। अगर एक भी जीरो अवेलेबल नहीं है तो यू कैन नॉट एक्सपेंड, और अगर आपने एक्सपेंड कर दिया तो आपके मार्क्स 100% डिडक्ट होने हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी यही बोलती है कि कम से कम एक जीरो जरूर होगी जब उसको आप एक्सपेंड करेंगे डिटर्मिनेंट को। तो स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टीज हैं, आप ध्यान से देखिएगा इन सारी चीजों को, और इसी तरह से आप प्यार देते रहिए। ये मेरा नहीं, आपका अपना चैनल है, आपकी अपनी हेल्प के लिए स्टूडेंट्स इन वीडियोस को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें स्टूडेंट्स। एंड थैंक यू वेरी मच।